बरतानिया में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। वोटिंग आज होगी। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल, डेमोक्रेट समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले मुतवक्के। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार आमने सामने। मुल्क भर में 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 5 करोड़ शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के इजलास के दौरान हल्फ उठाएंगे। अपने इक़दार और बरतानवी विजन के लिए आखिरी वोट तक लड़ेंगे। एक गलत वोट के नताइज हर खानदान को भुगतना पड़ेंगे। ऋषि सोनक अवाम वोट के जरिए मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। वोटर्स घर न बैठे वोट देने के लिए निकलें। सरबराह लेबर पार्टी कीर स्टार्मर का पैगाम। बरतानवी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स का अहम किरदार। 39 लाख मुसलमान वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी पार्टी की हार जीत में मुस्लिम वोटर्स का अहम किरदार होगा। गजा जंग के हवाले से लेबर पार्टी की पॉलिसीज मुसलमान वोटर्स को नापसंद। आम इंतखाबात में बड़ी तब्दीली का इम्कान। बरतानिया में मुकीम मुसलमानों में लेबर पार्टी की मकबूलियत 80% से कम होकर 63% रह गई। मुसलमान वोटर्स का बड़ा हिस्सा लेबर पार्टी के बजाय ग्रीन पार्टी की जानिब झुकाव रखता है। ऑनलाइन सर्वे की रिपोर्ट। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, जेहलम, दीना, सुहावा और चकवाल में भी जल थल एक हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जानलेवा हब्स की छुट्टी। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, सरगोदा, कोट मोमिन और शेखोपुरा में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान रूस ताल्लुकात किसी मुल्क या हालात पर मुनहसर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन में मुलाकात काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रूस से तवील मुआशी ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। रूस से तेल की फराहमी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। हमें मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई है। तवानाई और ज़राअत के शोबों में हम अपने ताउन को बढ़ा सकते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएंगे। रूसी सदर पुतिन का अज़्म का इजहार। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सदर से भी मुलाकात। कराची पोर्ट को परमिट से मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान सहफरीकी बातचीत का दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर, उर्दन सदर, आज़रबाईजान के हमरा सहफरीकी इजलास में शिरकत। तीनों ममालिक में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली बातचीत। इलाकाई और अमनो खुशहाली के हवाले से तबादला ख्याल। पायदार मौशी तरक्की की तरवीज के लिए इलाकाई ताउन के फ़रोग से मुतालिक गुफ्तगू। पाकिस्तान तुर्की और आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्की और आज़रबाईजान के साथ मईशियत, तवानाई, सयाहत और दीगर शोबों में सहफरीकी ताउन को फ़रोग देने पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तीनों ममालिक में मईशियत और सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग देने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत पर जोर। बानी पीटीआई का जमात में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक का नोटिस। नाराज अरकान को मुलाकात के लिए आज अडियाला जेल तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने शहरियार आफरीदी, जुनैर अकबर, शंदाना गुलजार को वजाहत के लिए बुला लिया। बानी पीटीआई नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम हदायत देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और रऊफ हसन भी मुलाकात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की बात होना कबल अज वक्त है। सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से ही मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात तब कामयाब होंगे जब बराबरी की सतह पर बैठकर बात होगी। पीटीआई को इस वक्त सिर्फ अपोजिशन जमातों से बात करनी चाहिए। हुकूमत से दूसरे मरहले में मुज़ाकरात होने चाहिए। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इंटरव्यू।
सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरों तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में रश कम होगा। गुज़श्ता 4 साल हेल्थ समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। हड़ताल 1 दिन से ज्यादा भी हो सकती है। कल रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर खजाना चेयरमैन FBR चेयरमैन ओगरा से मुलाकात हुई। मुलाकात में नतीजा ना निकलने के बायस हड़ताल कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान, चेयरमैन ऑयल टैंकर्स ऑनर एसोसिएशन ने हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। टैक्स ना देने वालों की सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी। मजीद 2,10,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक कर दी गई। PTA ने टैक्स रिटर्न जमा कराने पर 61,996 सिमें बहाल भी की। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले मुबाहिसे में नाकामी। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर। जो बाइडन अवाम को कायल ना कर सके तो सदारती दौर से दस्तबरदार हो जाएंगे। बाइडन अपनी नाकामी का अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू में एतराफ़ किया। अमरीकी अखबार का दावा जो बाइडन ने सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होने के हवाले से कोई बात नहीं की। अखबार का दावा बेबुनियाद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द अमल। इजरायली फौज की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी। इजरायली बमबारी से बेघर फलस्तीनी खानदान के 9 अफराद समेत मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। मशरकी गजा के इलाके मंसूरा पर ड्रोन हमला किया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में एक इजरायली फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 37,953 हो गई। 87,266 फलस्तीनी जख्मी हैं। और मारूफ लोक गुलकार अल्लन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। अल्लन फ़कीर ने सूफियाना कलाम गाकर रवायती लोक गुलकारी को एक नया अंदाज दिया। गुलकारी के साथ साथ सिंध के रवायती सकाफती पहनावे को भी दुनिया भर में मुतारिफ करवाया।